तो स्वागत है आपके हमारे चैनल में। और मैं आज आपको D3100 कैमरे की इंफॉर्मेशन सेटिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इस वाले बटन को प्रेस करके हम ये सेटिंग निकाल लेते हैं और इसको दोबारा प्रेस करके हमें इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इमेज क्वालिटी जो लिखा आ रहा है इस पर उस पर आते हैं। इमेज क्वालिटी हमें किस तरह से सेव करनी है वो देख लीजिए। 24 MB की एक फ़ाइल होती है, एक रॉ फाइल होती है और एक फाइन, दोनों मिलाकर सेव करनी है। 2 फ़ोटो इसमें सेव होगी। या अपन रॉ फाइल सेव करनी है तो हम रॉ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी 16 MB की एक फ़ोटो सेव होगी। फाइन पे करेंगे तो ये हमारी फाइन पे 8.1 MB की एक फ़ोटो सेव होगी। नॉर्मल पर 4.1 MB और बेसिक पर 2.1 MB की एक फ़ोटो सेलेक्ट होगी। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए हम इसे फाइन सबसे बेस्ट सजेस्ट करेंगे। फाइन फोटोग्राफी पे एक अच्छी फ़ोटो, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो आपकी सेव होगी। इसको ओके करने के बाद हम इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ इमेज साइज़ यहाँ पर आ रहा है और इमेज साइज़ के लिए हम लार्ज, तो ये देखिए लार्ज पर बड़ी साइज़ में फ़ोटो सेव होगी और मीडियम में थोड़ी नॉर्मल साइज़ में फ़ोटो सेव होगी और हम स्मॉल साइज़ में वो बिल्कुल ही कम साइज़ की फ़ोटो सेव होगी। तो हम इसे भी लार्ज ही रखेंगे ताकि हमें क्रॉप करने में फ़ोटो को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लार्ज कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पर ये वाइट बैलेंस है, चाहे तो हम इसे ऑटो पर रखेंगे और अगर कहीं बल्ब की रोशनी के नीचे हम काम कर रहे हैं तो हम इसे इंसीडेसेंट पर करेंगे। और अगर हम कहीं ट्यूबलाइट के नीचे काम कर रहे हैं तो हम इसे ट्यूबलाइट कूल वाइट FL पर यूज लेंगे। ये ट्यूबलाइट के लिए मोड है ये वाला। और इसके नीचे डायरेक्ट सनलाइट में, धूप में हम काम कर रहे हैं तो ये नीचे वाला मोड हम उपयोग में लेंगे। अब इसके लिए हम ऑटो कर लेते हैं इसे। ये ऑटो हमने कर लिया। ISO यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 100, 200, 400, 800, 1600। अगर हम नाइट में काम कर रहे हैं तो 400 पर रखते हैं। मोस्टली 400 पे बेस्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, अपन ठीक ठाक फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर हम फोटोग्राफी अगर उस पर कर रहे हैं, स्टेज वगैरह पर काम करते हैं, 800 और 1600 जैसी भी जगह की सिचुएशन के हिसाब से हमें ISO सेट कर लेते हैं। तो इसे हम फिलहाल 400 ही रखते हैं। AFA, इसे हम ऑटो फोकस एंगल बोलते हैं। तो ये हम ऑटो फोकस A ही रखना मैं इसको सजेस्ट करूँगा आपको। अगर हम रेगुलर कोई फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत स्पीड में कोई मूवमेंट हमारे आंखों के सामने हो रहा है तो हम AFC पर यूज करेंगे इसे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे AFA पर ही यूज लेंगे। AF एरिया मोड, तो ये है हम अगर हम किसी सिंगल इंसान की फ़ोटो खींचे, सिंगल पॉइंट पर हम कोई फोकस कर रहे हैं तो हम इसे सिंगल पॉइंट फोकस कर यूज लेंगे। अगर हम डायनेमिक एरिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें मोस्टली सब कुछ प्रॉपर फोकस में चाहिए तो हम इस मोड पर ओके करेंगे। लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी के लिए हम इस वाले 3 नंबर का जो सिस्टम है ये ऑटो एरिया F, जिसमें पूरे एरिया को शार्पनेस के हिसाब से बिल्कुल ओके, इस पर ही क्लिक करेंगे। 3D से फ़िलहाल 3D में भी हम यूज ले सकते हैं, लेकिन 3D से संबंधित ऐसी कोई आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सिंगल पॉइंट पर इसका और इस ये नीचे वाले का ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा बेस्ट रहता है। मीटरिंग में हम इसे मैट्रिक्स रखेंगे, मैट्रिक्स या फिर स्पॉट पर क्लिक करेंगे ताकि हमारे फ़ोटोज़ में स्पॉट वगैरह ना आए। और एक्टिव डिलाइटिंग हम ऑन करेंगे। जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइटें हैं तो वो उससे डीएक्टिव हो जाती है। अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए 1080, 720, 720/25, 720/24 इस तरह से हमें इसे उपयोग में लेंगे, लेकिन हम 1080 पे ही इसे यूज लेंगे। अब आता है हमारा ये, अगर हमारी आइज रेड सिंबल सा दिखाई दे रहा है तो हम इसे सेकंड वाले पर यूज लेके ओके कर लेंगे तो हमारा ये आना बंद हो जाएगा, फ्लैश का रिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा। और अगर अपने नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, तो हमें सिर्फ इस पर ही क्लिक रखना है, ऊपर वाले को यूज ले रहे हैं। अब हमें फ्लैश का कंपैरिजन करना है।
लाइट का कम ज़्यादा, तो जिस हिसाब से हम यहाँ करेंगे, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, तो हमें उस तरह से उपयोग में लेना होगा। तो ये लीजिए हम 0.7 कर लेते हैं इसे, और इधर वाले को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी हमारे हिसाब से फ़ोटो सिचुएशन के हिसाब से। इसे हम +0.3 कर लेते हैं, और ये हो गई हमारी एक परफेक्ट सेटिंग। और इससे हम अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं। इससे खींची हुई, इस सेटिंग पर खींची हुई फ़ोटो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो फ़ोटो है, देखिए इसकी पिक्चर क्वालिटी देखिए, आँखों की सिस्टम भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, कोई रेडनेस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, और बिल्कुल ओके परफेक्ट फ़ोटो ये आ रहा है। ये देखिए फ़ोटो की क्वालिटी है कुछ ठीक ठाक है इस सेट के हिसाब से। ओके, धन्यवाद दोस्तों।